तुम समझती क्या हो? सारा काम मैं करूं? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? एक तो मेरे पति सारा दिन खटते हैं और सारा काम भी मैं करूं। दीदी, मैं खाना बना तो रही हूँ। हाँ, बस तुम्हारी जुबान चलती है और हाथ पैर नहीं चलते। सारा काम मुझसे करवाती हो। अरे, ये दोनों कितना लड़ती है, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। हर समय कलेश होता है इस घर में। आज मेरे दोनों बेटे आएंगे तो मैं इनसे बात करूंगी। रात को खाने पर सारे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी माँ ने अपने दोनों बेटे से कहा, अरे, ये दोनों तुम्हारी बीवियां कितना लड़ती है। मैं तो दिन भर परेशान हो गया हूँ। माँ, मेरी बीवी तो सारा दिन किचन में खाना बनाती रहती है, अब वो क्या करे? हाँ, तुम्हारी बीवी सारा काम करती है, जैसे मेरी बीवी करती नहीं। कल दोनों तुम सुबह इस घर से चले जाना। अगली सुबह रमेश और उसकी बीवी उस घर को छोड़ के चले गए। वहीं सुरेश बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ घर से गए। रमेश जंगल में टहलता हुआ थक गया था। उसे कुछ ठिकाना ना मिला। वो अपनी बीवी के साथ वहीं सो गया। उसे रात में डर भी लग रहा था। वो इधर उधर देख रहा था। वो पूरी रात पहरेदारी करता रहा और उसकी बीवी आराम से सोई। सुबह में वो एक घर के पास पहुंचे जो कि बहुत खूबसूरत था। तो उसकी बीवी ने कहा, क्यों ना हम इस गांव के इस घर में रह ले। लगता है खंडर है, पुराना है और हम यहाँ रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, सही कहती हो। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता तब तक हम यहीं रहते हैं। पता नहीं क्या है जो हमेशा दीदी मुझसे नाराज रहती थी। कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब वो बात गई। अब हम यहाँ पे अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। रमेश ने धीरे धीरे बहुत मेहनत की और उसने एक अपना खूबसूरत घर ले लिया। अब उसकी बीवी और रमेश दोनों खुशी से रहते थे। पर एक दिन रमेश की बीवी ने कहा, सुनते हो, मुझे माँ जी की बहुत याद आती है। जाने कैसे रहती होंगी और मुझे दीदी का भी ख्याल आता है। क्यों ना एक बार हम वहाँ चले? तुम कितनी भोली हो। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हें उनसे मिलना है। और इधर सुरेश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो फोन पर लड़ाई करके बोल रहा था, अरे मेरे पैसे कब दोगे? अब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। अरे माँ जी, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अरे तुम मुझे कुछ दोगी? माँ जी अपने कमरे में आकर सो जाती है। भूखे पेट उन्हें नींद भी नहीं आती। बीच बीच में सोचती है, मेरा सुरेश बेटा और बहू कितने अच्छे थे। इन दोनों ने उनको घर से निकाल दिया। पर लगता है मैं अब उनके पास चली जाऊं। इधर रमेश और उसकी बीवी आपस में लड़ाई कर रहे थे। रमेश की बीवी ने कहा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और तुम सारा दिन घर में रहते हो। तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा। अरे जहाँ जाना है जाओ और खाना लेके आओ। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। ऊपर से ये बुढ़िया भी घर में पड़ी रहती है। अगले दिन रमेश अपनी माँ को एक मंदिर के बहाने पेड़ के पास ले गया और कहा, माँ, तुम इस पेड़ के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मैं जब तक आऊँ नहीं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर रमेश वहाँ से चला गया। माँ पूरी रात वहाँ बैठी रही लेकिन रमेश नहीं आया। माँ को धीरे धीरे समझ आ गया था कि रमेश और उसकी बीवी ने उनको घर से बाहर निकालने के लिए तरकीब लगाई है। वो वहीं बैठी रही और सोचती रही, अच्छा हुआ तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जाती हूँ अपने सुरेश बेटे के पास। यह कहकर अगली सुबह माँ चलते चलते सुरेश बेटे के घर के पास जाने लगी, लेकिन उनको घर नहीं पता था। वह उस गांव में गई। तभी वहां पे उनकी छोटी बहू दिखी। अरे माँ, आप यहाँ? आपको देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तभी उनकी माँ रोने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कीजिए, आपके बेटे आपको बहुत याद करते हैं। चलिए जल्दी से घर। वो अपने साथ अपनी सास को घर ले आई और जब बेटे ने देखा तब कहा, माँ तुम यहाँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। माँ तुम यहीं रहो मेरे साथ। बेटा, मैंने तुम दोनों के साथ कितना गलत किया, तुम्हें रोका तक नहीं और तुम लोग मेरे को कितना प्यार करते हो। अरे माँ, ये घर तो आपका ही है, ये सब कुछ आपका ही है, ये आपके आशीर्वाद से है। माँ मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद बड़ा भाई रमेश और उसकी बीवी सुरेश के पास आए और वो भी वहां रोने लगे और कहने लगे, भाई सुरेश मुझे माफ कर दे, मैं बहुत घमंडी हो गया था और अहंकार में आ गया था। तुम सही कह रहे हो, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें भड़का दिया था तुम्हारे भाई के खिलाफ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रमा, मुझे माफ कर दो सुरेश। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं,
आप मेरी बहन जैसी हैं और रमेश भाई मेरे भाई जैसे। सुरेश और अपने बड़े भाई और भाभी को घर ले आया। चारों मिलकर वहां रहने लगे। रमा जल्दी से उनके लिए चाय कॉफी ले आई और उनको खाना खिलाया। सब में बहुत सारी बातें हुई। तभी सुरेश जाके अपनी माँ को ले आया। माँ को देखते ही रमेश अपने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैं आपको उस बंदे के पास छोड़ आया माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी घर की हालत बहुत खराब हो गई है, अब मैं कहीं जाने लायक नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, जैसे सुरेश ने मुझे माफ किया वैसे मैं तुझे माफ करती हूँ। हमें घमंड में कभी नहीं आना चाहिए। फिर चारों मिलकर साथ रहने लगे। वो वापस से अपने पुराने घर गए और ढंग से काम करने लगे। खूब बातें होती, कभी कभी नोक झोंक भी होती। दोनों देवरानी जेठानी गेट के पास आके बैठ के बहुत बात करती। सास दोनों को देखती और बहुत खुश होती।